राम राम। मेरा नाम केसरी नंदन है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीमन स्लेयर एपिसोड 4। अब तक हमने देखा रोबोडाकी ने तांजीरो को एक टास्क दिया था। उसे एक चट्टान को अपनी तलवार से 2 हिस्से में काटना था। इस काम को करने के लिए मकोमो और साबितो उसकी ट्रेनिंग में मदद करते हैं। तांजीरो जब साबितो से लड़ता है तो तेजी से हमला करके साबितो के मांस के 2 टुकड़े कर देता है। पर जब वो दोबारा देखता है तो ना तो साबितो वहाँ होता है। साबितो उसमें वहाँ से गायब हो चुका था। तांजीरो की तलवार उस चट्टान के 2 टुकड़ों के बीच में थी। वो कहता है उसे पक्के तरीके से याद है, उसने साबितो के मांस के ही 2 टुकड़े किए हैं। ये चट्टान कब और कैसे कटी उसे नहीं पता। तांजीरो कहता है वो साबितो से इसलिए ही जीता क्योंकि उसने सीख लिया था ओपनिंग थ्रेड को ढूंढना। अब जब वो किसी की सेंट को पकड़ लेता है, अपनी सूंघने की शक्ति से उसकी तलवार और उसकी विरोधी के बीच एक धागा, एक थ्रेड दिखती है, जिससे उसे पता लग जाता है कहाँ हमला करने पे उसके विरोधी का नुकसान होगा। इस तरह वो साबितो से जीत पाता है। मास्टर उरोकोडाकी वहाँ आ जाता है और उस चट्टान को देखता है। मैं चाहता ही नहीं था कि तुम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे और स्टूडेंट मरे। मैं चाहता था तुम इसे ना काट पाते, पर मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने ये कर दिखाया। उरोकोडाकी उसे गले लगाता है। वहीं तांजीरो भी रोने लगता है। वो कहता है अब मैं चाहूंगा तुम जिंदा वापस आओ फाइनल सिलेक्शन से, और मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। उरोकोडाकी उसकी ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में उसके लिए बढ़िया खाना बनाता है। तांजीरो भी कहता है मैं तो कब से भूखा था। उरोकोडाकी पूछता है आज का खाना उसे कैसा लगा। उरोकोडाकी कहता है एक बढ़ते बच्चे की एक अच्छी भूख उसे और ताकतवर बनाती है, और यही सेम चीज डीमन के साथ भी होती है। जितना वो इंसानों को खाएंगे वो उतना ही ताकतवर होंगे। तांजीरो कहता है तो उन्हें हराना भी तो और मुश्किल हो जाएगा। उरोकोडाकी कहता है ऐसा ही होता है, उनके शरीर में बदलाव आते हैं और कईयों को अलग अलग तरह की ताकतें भी मिलती हैं। उरोकोडाकी उसे एक मास्क देता है और कहता है जब तुम्हारी सूंघने की शक्ति और डेवलप हो जाएगी तो तुम ये पता कर पाओगे कि एक डीमन ने कितने मासूमों की जान ली है। उरोकोडाकी कहता है ये मास्क तुम्हें खतरे से बचाने में मदद करेगी। सुबह होती है और वो तैयार होता है निकलने के लिए। उरोकोडाकी उसे कहता है अपनी बहन की फिक्र ना करे, और वो अपनी मास्टर को बाय करते हुए जाने लगता है। और ये भी कहता है साबितो और मकोमो को मेरे तरफ से थैंक्स कहना। उरोकोडाकी चौंक जाता है। उरोकोडाकी कहता है ये इम्पॉसिबल है। तांजीरो को मेरे मरे हुए स्टूडेंट के बारे में कैसे पता, वो उनका नाम कैसे जानता है। दरअसल तांजीरो की ट्रेनिंग में हेल्प करने जो साबितो और मकोमो आए थे वो असल में आत्माएं थी। रात हो जाती है। तांजीरो कहता है विस्टीरिया के फूल, पर ये तो इस मौसम में नहीं होते थे। तांजीरो सीढ़ियां चढ़ता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां फाइनल सिलेक्शन होना था। वहां पे कई लोग आए थे डीमन स्लेयर बनने के लिए। वहीं 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं आपका यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे डीमन स्लेयर ने कई डीमंस को कैद किया हुआ है। ये विस्टीरिया के फूल डीमंस को यहाँ पे बाहर जाने से रोकते हैं। दरअसल डीमंस को विस्टीरिया के फूल पसंद ही नहीं है, और इस पहाड़ के आधे हिस्से को इन फूलों ने घेर रखा है। पर यहाँ से ऊपर ये फूल नहीं है। यहाँ से डीमन के ऊपर कोई रोक नहीं है, और वो काफी समय से भूखे भी है। इस फाइनल सिलेक्शन को पास करने के लिए 7 दिन इस पहाड़ पे सरवाइव करना पड़ेगा, और अब से आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। तांजीरो पहाड़ पे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है, क्योंकि सूरज की पहली किरण सबसे पहले वहीं आएगी। तभी उसे भागते हुए एक डीमन की स्मेल आ जाती है, और वो आसपास देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो डीमन तो उसके ऊपर ही है। डीमन ऊपर से हमला करता है। तांजीरो उससे बचता है। तभी पीछे से एक और डीमन उस पर हमला कर देता है। दोनों डीमन आपस में ही लड़ने लगते हैं कि उनमें से कौन तांजीरो को खाएगा। दोनों तांजीरो पर हमला करते हैं। तांजीरो तलवार से उनसे बचता है और वाटर ब्रीदिंग 4th फॉर्म यूज करके उनकी गर्दन काट देता है। वो इस तरह उन्हें हरा देता है। मेरी ट्रेनिंग रंग लाई। ये तलवार जो मास्टर ने दी उसके वार से डीमन की हड्डी भी नहीं बचती। डीमंस का सबसे कमजोर हिस्सा उनकी गर्दन होती है, पर नॉर्मल स्वॉर्ड उनके सामने किसी काम की नहीं। वो सिर्फ एक खास तलवार निचरिन ब्लेड से ही मरते हैं, और इस तलवार को बनाने के लिए एक खास तरह का स्टील यूज किया जाता है। तांजीरो को काफी बुरी सड़ी सी स्मेल आती है। तभी एक लड़का बहुत तेजी से किसी से बचते हुए भाग रहा था। तांजीरो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तांजीरो जो देखता है उससे वो घबरा जाता है। एक डीमन जो काफी बड़ा होता है उस लड़के का पीछा कर रहा था। मकोमो साबितो से कहती है तांजीरो उस डीमन को हरा पाएगा। वो कहता है की हुई कड़ी मेहनत भी कभी कभी काफी नहीं होती।
वो लड़का कहता है, इस तरह का डीमन यहाँ क्या कर रहा है। डीमन के हाथ में एक लड़का पहले से ही होता है। डीमन काफी बड़ा और उसके कई हाथ होते हैं। वो उस लड़के को पूरा निगल जाता है। उसका शरीर अब और बड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ को लंबा करके दूसरे लड़के को भी पकड़ लेता है। तांजीरो के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, पर वो तब भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और वाटर ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करके उसका हाथ काट देता है और लड़के को बचा लेता है। डीमन उसके मास्क की तरफ देखता है और कहता है, ये तो वही मास्क है। वो कहता है, उरोकोडाकी, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ फंसा हूँ। वो यहाँ 47 साल से फंसा हुआ था। वो लड़का कहता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही डीमंस होते हैं जिन्होंने 2 या 3 इंसानों को खाया हो, और वो भी फाइनल सिलेक्शन तक मारे जाते हैं। डीमन कहता है, पर मैं अपने आप को बचाता रहा। अब तक तो मैंने 50 लोगों को खा चुका होगा। और वो गिनने लगता है, 11, 12, 13। इसका मतलब तुम 14वें उरोकोडाकी के स्टूडेंट होंगे जिसे मैं खाऊंगा। पर सिर्फ वो दोनों ही थे जो मेरे सामने टिक पाए कुछ समय के लिए। वो सबितो और मकोमो की बात कर रहा था। तांजीरो कहता है, इसका मतलब वो मर चुके थे, पर मैं तो उनके साथ ही था। ये कैसे हो सकता है? ये वही मास्क हैं जो उरोकोडाकी अपने स्टूडेंट को देता है ना। इसके डिजाइन सीधा पता लगता है कि ये उरोकोडाकी का ही है। मैंने चुन चुन के उरोकोडाकी के स्टूडेंट को खाया है। अब तुम्हारी बारी। यही बात मैंने उस लड़की को भी कही थी। वो गुस्से में रोने लगी। डीमन मकोमो की बात कर रहा था। मैंने उसे जिंदा ही खा लिया। मैंने उसे जिंदा ही खाना शुरू कर दिया और उसके हर अंग को उसके शरीर से अलग कर दिया। तांजीरो गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करता है। तांजीरो उसके हाथों को काटता है, आगे बढ़ने लगता है। डीमन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो एक पेड़ से टकराता है, उसके माथे से खून निकलने लगता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। डीमन उसकी तरफ आता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी तांजीरो उठ जाता है और उसके हर हाथ को काटता है। डीमन कहता है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर तुम तब भी उस पिंक बालों वाले लड़के से काफी स्ट्रांग हो। वो तो मुझ पे एक खरोच भी नहीं मार पाया। तांजीरो कहता है, मैं इसे अब ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। वो आगे बढ़ता है और बचते बचाते उसके हाथ पे चढ़ जाता है। अपनी टोटल कंसंट्रेशन का यूज करके सभी हाथों को काटता है और उसकी गर्दन की तरफ पहुंचने लगता है। डीमन कहता है, उसका इतना पास आना काफी खतरनाक हो सकता है, पर वो कहता है, मेरी गर्दन काफी टफ है और वो उसे नहीं काट पाएगा। और जैसे ही वो नाकाम होगा उसके सर को मैं कुचल दूंगा, जैसे मैंने बाकियों के साथ किया। तांजीरो सेंस ऑफ स्मेल का यूज करता है। उससे वो थ्रेड देख लेता है। उसे वो थ्रेड दिखता है। उसे वो थ्रेड दिखने लगता है और वो वाटर ब्रीथिंग का यूज करके उसके गले को उसके शरीर से अलग कर देता है। इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।